about your agile, how it will do, and further different kind of modules कर लिया क्या which we use for the development purpose. हाँ बस तेरे को Then we यहीं पे have रहना our है। अब इसका Scrum, सब्जेक्ट टेस्ट है तेरे 2 Kanban, अटेम्प्ट होंगे तेरे पास FDD, कैसे कौन SDD, किस चीज का टेस्ट है all such things. सिस्टम का भी हो Discussion सकता है, about डेटा स्ट्रक्चर Scrum का भी हो सकता है, artifacts, the कंप्यूटर नेटवर्क sprint का किसी का भी आ backlogs, सकता है कुछ। all such things. Okay. Then we same here we Submit कहाँ have करें? information about कर दिया, Scrum हो गया again. इसका, हो गया। This is all about the Scrum. Then the third unit we have our DevOps. So I tell you that this is very easy. The first unit is very easy, although okay. Second unit is also unit test. अगर मैंने राइट्स दिए हैं, प्लीज राइट्स का फायदा मत उठाना, अदरवाइज आई एम सच लाइक अ पर्सन, मैं आप लोग को चैट का भी राइट नहीं दूंगी। फाइन, लेट्स कंटिन्यू। सो आई वाज सेइंग दैट रिक्वायरमेंट गैदरिंग, अबाउट रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सो क्या होगा, अगर मैंने कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो ऑफ कोर्स मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो करूंगी ही, क्योंकि मुझे ये भी देखना होगा कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, अगर क्लाइंट के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर तो उसमें क्या चीजें लैग कर रही है, what he needs better in that particular software, what are the up to the requirements, because client अगर आप लोगों का non technical है, so he will not say too much things, he will not say in the deep manner, he will say that this is such and such चीजें चाहिए। अब उस चीज को अंडरस्टैंड आप लोगों को करना होता है। डेवलपर आई एम सेइंग, आई एम थिंकिंग यू ऑल एज अ डेवलपर, सो एक डेवलपर, एक मैनेजरियल टीम और एक टेस्टर्स सबके साथ मीटिंग होती है, तो दे हैव टू थिंक कि हाँ जी क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्या है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्लाइंट किस चीज के लिए हमें रिक्वेस्ट कर रहा है। अर्षित, बेस्ड ऑन दैट ये सब वो रिक्वायरमेंट है गैदरिंग करने सॉफ्टवेयर के बाद इंजीनियरिंग आप फिर लोग से आगे प्लानिंग बनाते हैं। एजाइल प्लानिंग आइटरेट फेज में नहीं एक्चुअली नहीं होता क्या एजाइल है, आइटरेटिव सबसे पहले स्पाइरल डेवलपमेंट करते हैं। वी-शेप्ड आप लोगों ने भी और अपने वाटरफॉल प्रोजेक्ट्स मॉडल डेवलप किए होंगे, ऑफ सब आ कोर्स रहा यू है। हैव यूज्ड मेनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, सो व्हाई इस बार नमन करवाएगा software भाई, you have gone ये through with 100% your याद है मेरे को। small modules, of course। एक अटेंडेंस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, अबे नमन को याद है, मेरे को अच्छे से याद है, इसने पेपर के टाइम पे पढ़ा था पूरा, यूट्यूब मेरे को बता तो रहा एक था अटेंडेंस जब बीच में दोपहर एप्लीकेशन में में आया क्या था। होगा, एक अटेंडेंस एप्लीकेशन में हम स्मॉल मॉड्यूल बनाएंगे। हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो विद योर स्प्लैश स्क्रीन, देन यू विल जस्ट वन सेकंड, बता then देना you कोई will बोले continue तो। with your login page or registration page. Okay, it can be your home page, it can be your help page, and further many more. So say these are small modules. Modules means आप लोगों का पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरा सिस्टम है। ओके, एक सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम भी बोल सकते हैं करंटली यहाँ पे के फेस में। तो जो आपका पूरा सॉफ्टवेयर है, मैंने अपने सॉफ्टवेयर को स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, स्प्लैश स्क्रीन, रजिस्ट्रेशन, होम और हेल्प। ये तो मैंने स्मॉल एग्जांपल लिया सो दैट यू कैन गेट टू नो। अब जरूरी नहीं है अगर उस टीम में मैं ही सारी चीजें डेवलप करूंगी, बिकॉज इन वन टीम देयर कैन बी मोर देन 10 डेवलपर्स। अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, देयर कैन बी मोर देन 20 डेवलपर्स। अगर एक मिड लेवल का है तो हार्डली 10 डेवलपर्स तो जरूरी होंगे, 7 to 8 डेवलपर्स भी हो सकते हैं। सो हर एक डेवलपर को हर एक मॉड्यूल एलोकेट होता है। एलोकेट कौन करता है? आपका, आई कैन से योर मैनेजरियल हेड, या फिर आपका टीम लीडर। ओके, because that's a total team, whosoever is your TL, so TL is going to divide your modules between the developers. For example, D1 means I'm just allocating developer 1 as a D1. D1 got splash screen. Similarly, D2 got D3 got registration, and D4 got home page, and D5 got help page. So these are your, I can say, division of your modules. So these all are your modules first of all. So module means your unit, small part, okay, a small chunk. So you will do your unit testing. Once you are done with the splash screen, login page, registration page, home page and help page creation,
each and everyone will go with your unit testing. आपके हर एक मॉड्यूल यूनिट टेस्टिंग के साथ परफॉर्म किया जाता है। मींस आप इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को टेस्ट करते हो, दैट इज इट वर्किंग फाइन और नॉट। अब यूनिट टेस्टिंग जो है इट कैन बी योर मैनुअल और इट कैन बी योर ऑटोमेशन। फाइन, डिपेंड है कि आपकी टीम क्या फॉलो कर रही है। इट कैन बी योर मैनुअल, इट कैन बी योर ऑटोमेशन। सिमिलरली ये सारे पेजेस भी आप लोगों के टेस्ट परफॉर्म करेंगे यूनिट। अच्छा ये बता चेक में कौन से क्वेश्चन थे? इट कैन बी ऑटोमेशन, मतलब फाइन, थ्योरी टाइप क्वेश्चन if थे? all of them gets successful in the unit testing, means अच्छा, in the कोड unit भी है testing क्या? जो परफॉर्म हुई है, they got succeed, then अच्छा, we will integrate them। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम इन्हें इंटीग्रेट करेंगे। आपने क्या किया, स्प्लैश स्क्रीन के साथ अपना रजिस्ट्रेशन होम पेज लिंक किया, देन जैसे ही होम पेज आई कैन से लॉगिन पेज पे यूजर अपने क्रेडेंशियल्स इनपुट करता है, वो होम पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। देन अगर हेल्प पे कहीं भी आपके पास हेल्प बटन है, हेल्प बटन पे क्लिक करता है तो वो हेल्प पेज के साथ लिंक हो जाएगा। सो हमने क्या किया, अपने सारे मॉड्यूल्स की लिंकिंग कर दी। फाइन, आफ्टर लिंकिंग ऑल द मॉड्यूल्स व्हाट हैपेंड, यू आर डन विद योर सिस्टम डेवलपमेंट। मींस आपने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दी है, आपने सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन कर दिया है, सो यू आर डन विद योर इंटीग्रेशन पार्ट। नाउ देन वी हैव आवर सिस्टम टेस्टिंग और integration testing also. You also call it as integration testing. We are going to perform our integration testing also. Okay. Now, what is there in the integration testing, dear? See, in the case of integration testing, what we usually perform, हम लोग परफॉर्म करते हैं कि आपने जो अपना पूरा सॉफ्टवेयर कंबाइन किया, मींस छोटे छोटे मॉड्यूल्स कंबाइन किए हैं, इज देयर एनी काइंड ऑफ इशू इन दैट? दिस वन, ओके, one second. Is it fine now? Okay. Can anyone tell me कि आप skip कहाँ किया है? कहाँ पे skip हुआ था, so that I can repeat that part, dear? Should I repeat system integration testing? Okay. Repeat integration testing again. Fine, I'm going to repeat integration testing. See, I was saying that whenever we have Harsh, we are not allowed to do recording there. I think so आपको पता ही होगा IBMS को recording allow नहीं है. Fine. So you have to keep your focus here. Yeah. So see, I was talking about integration testing. In the integration testing, what we used to do, we used to perform, first of all, we will combine all our modules. Whatever the modules I have, like Splash, Login, Registration, Home, and Help page. Okay, I will combine all of them together, and once they all get together, it is known as integration. And then I will perform a testing over them. Why I will perform testing? So that कि जब मैंने उन्हें लिंक किया, लाइक स्प्लैश के साथ लॉगिन, लॉगिन के साथ रजिस्ट्रेशन, जब मैंने उन्हें लिंक कर दिया तो क्या उसमें कोई तो नहीं आ रहा है? क्या पता स्प्लैश की वजह से लॉगिन में कुछ इशू आ रहा हो, लॉगिन की वजह से होम पेज में कुछ इशू आ रहा हो. सो दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू. हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं. whatever the bugs and I can say mistakes which are left in the unit testing are being removed out in the integration testing. Is it clear? हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में उन सबको रिमूव करते हैं. में रिमूव करने के बाद नेक्स्ट व्हाट वी यूज टू परफॉर्म मेंटेनेंस. Once your integration testing is done, then हम लोग अपना प्रोजेक्ट या फिर I can say after that जब
एप्लीकेशन टेस्टिंग हो जाती है, दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बी named as a product and they will release that product in the market. Fine. That particular project, after it will done with the integration testing, will be named as a product and will be released in the market. Fine. And once it will released in the market, the maintenance part will be done. Now maintenance part always done on the basis of a feedback. For example, आप सबने नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आया, वी यूज टू गिव सम काइंड ऑफ फीडबैक्स. ओके, हम लोग उस पर फीडबैक देखते हैं. अब पहली बात है कि यूजर वो सॉफ्टवेयर मार्केट में आता क्यों है, वो अपने आप पे टेस्टिंग क्यों नहीं कर लेते. बिकॉज टेस्टर्स आर नॉट मोर देन ह्यूमन बीइंग्स. हो सकता है 20 टेस्टर्स और 30 टेस्टर्स टीम में एक टेस्टिंग करवा ले, बट can't do with more that. So what they used to perform, वो एक बीटा वर्जन निकालता है. आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब भी आप लोगों को कोई सॉफ्टवेयर रिलीज होता है न्यू, तो उसके ऊपर मेंशन्ड होता है बीटा. फाइन. सो मींस व्हाट, कि आप लोगों का बीटा वर्जन रिलीज हुआ है, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के टेस्टिंग फेज के अंदर है. सो जब मैं यहाँ से रिलीज की बात कर रही हूँ, सो मींस क्या हुआ, मार्केट में अभी आउट हुआ है, तो मींस वो बीटा वर्जन आउट हुआ है. आप लोग क्या करोगे, उस बीटा वर्जन को परफॉर्म, मींस उस बीटा वर्जन के ऊपर फीडबैक्स दोगे, आप यूज करोगे, अपने फीडबैक्स दोगे, और आपकी जो मैनेजरल टीम है, मींस जो डेवलपमेंट टीम है, जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप की है, वो उसे मेंटेन करेगी. यूजर के आउटपुट या यूजर के फीडबैक के बेसिस पे वो उसमें चेंजेस करते हैं, एंड वट एवर द चेंजेस आर मेड, दैट आर कम इनसाइड योर मेंटेनेंस पार्ट. So this is all about the features of a SDLC. ये पास SDLC मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पूरा एक फेज है, जहाँ पे आपके पास स्टेप्स आते हैं, लाइक प्लानिंग, आपके पास देन यू हैव योर सिस्टम डेवलपमेंट, यूनिट टेस्टिंग, मेंटेनेंस. ओके, नाउ ईच ऑफ द further we have many kind of I can say models, okay, in the SDL in your development life cycle, but they all are executed with these phases. Okay, means होंगे तो इन्हीं phases के अंदर, but ये कि दोनों सबकी डिफरेंट हो जाती है. इतना क्लियर है सबको? Reply. If any one of you have any doubt, any question, you can ask me. Yes? No. Clear? Okay. Anyone having any questions? Still I'm saying you can ask me, dear. No issues to me. Okay. Fine. Clear. That's fine. So let's continue with the models. सॉफ्टवेयर इंजीनियर थ्योरी तो है. Let's talk about क्या है models. उसमें? The very first model that I have, or we have अब ये नहीं actually, पता भाई, that यही is मेरे को waterfall. कंफ्यूजन है. Waterfall model. Then बेसिकली I डेवऑप्स can say we have agile model. We have model. Okay. And we have our V model. Okay, many more, but we are only going to cover these four because this is the very previous one, जो कि अभी भी in use है, लेकिन आपकी बहुत कम organizations use कर रही हैं. Why they are using this? We will discuss that thing also. And now after waterfall we have somehow high priority of spiral model. Okay, we will also discuss this thing, that how it is better than waterfall. And after spiral we have V model, and after V we have agile. So let's do one thing. Let me write it like this, थोड़ा थोड़ा याद, मतलब एक बार पढ़ूंगा तो याद आ in the way which we are going to perform it. So these are the models that we are going to perform. जाएगा. क्या तो नमन को पता है, नमन से पूछ. The lower from top to bottom they have their मैंने नोट्स बना high रखे level थे, वो of बहुत पहले priority. के. आप अगर टॉप टू बाकी बॉटम मुझे इतना देखोगे याद तो नहीं उनकी है. पूनर पे तक ने प्रायोरिटी पढ़ा तो इंक्रीज था, होती जा बताया था तुमने, हमने Fine. पढ़ा अच्छे से. क्या तो रहा, मैंने Is it नोट्स clear? बहुत अच्छे से Now नोट्स let's बना रखे थे continue सारे with मॉडल्स के. waterfall model. वही तो मेरे प्रॉब्लम है, रूम में पढ़े. वहां Can से फोन anyone उठा के name लेके me आया. the phases that we have in waterfall?
I think so आप लोगों ने पढ़े ही होंगे. Yes, can anyone name me? क्या पूछा है? Anyone? Utsav. I'm किसके? going to take random names. Utsav, requirement gathering, find some. मैम रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत है. भाई क्या पूछा क्या है मैम ने? वो थोड़ी ना याद है. पिछली वाली भी यही करती थी. अब इसकी फिर से साउंड चली गई. So sorry, क्या so sorry, so sorry. Yeah, I'm saying first of all we have requirement gathering. After requirement gathering we have planning. After planning we have design. Then we have implementation, and we have testing. And can anyone name me the last one after testing we have? मेंटेनेंस. Yes, आखिर में वही तो आता है. operation. Muskan, you are saying operation, dear. All fine. But can you relate me that? मेंटेनेंस हो गया. Related to which thing you are saying operation? हाँ, बहुत ज्यादा आ रहा था ना ऑपरेशन ऑपरेशन. Yes, Muskan. Operation के नेम से आपका लाइक डेवलपमेंट. हाँ लिख लिख लिख. Dear, if you're मैम का इंटरनेट गया, हमारा गया. मैम को talk about operation in case operation means the development phase is here. Whenever if I talk about designing and implementation, this means your development phase. Means whenever you are doing the development, okay, here you will first of all create small modules, and after creating those small modules you will combine them, as we have discussed in the few minutes back, that you are done once you are done with your your unit testing, you will combine all of those modules. Fine. So that particular phase, the operation phase, is here. After testing, we are just left with one phase, that is भाई तू यार तेरा डाटा बहुत maintenance खराब part. चल रहा है. तेरी Whenever आवाज you अटक have रही to है. maintain your particular software, okay, up to this phase, up to this level, we call our particular development as project. Once after testing, we will release it Into the market. as product. So maintain, जब भी आप लोग maintain करोगे, maintenance part आएगा, तो आप उसे project नहीं बोलोगे, you will call it as a product. Fine? Is it clear to everyone? Please ये words का ध्यान रखना, ये words बहुत important होते हैं. Like up to this phase, we call it as project. मैम तो शेयरिंग Once कर you रही हैं. are done with the releasing of your software, releasing means market release कर दिया, user is going to use it. It will be named वो चलो ही as नहीं, your मैम से पूछ रहे करनी product. है नहीं करनी. हाँ Is यार it मैम. clear? Fine. Now let's discuss about some waterfall models. कि waterfall model में actually होता क्या था? See students, in the case of waterfall model, what is happening? नहीं. In the requirement gap means the developer, or I can say the whole team, will be having a meeting with the client. I can say client developer meeting. Okay, they have their meeting, and within the meeting the developer will try to fetch the information from the client.
Okay, he will try to fetch the information from the client. Sorry, the client and developer meeting phase. वाईफाई लगा लो, Sorry. वो लगता नहीं है वाईफाई चला रही हो, वाईफाई यूज कर रही होगी। Further, वही तो in कह the रहा हूँ, मोबाइल client डेटा से यूज development कर रही phase, है। what is happening, students? We have a meeting with our stakeholders also. Stakeholders, shareholders. Now, I think stakeholders and shareholders are clear to everyone. See, if your organization is very bigger, then whenever any kind of project team gets, okay, you will be having a meeting with your shareholders, your stakeholders, and your developers and your testers. Means as a client, I'm saying, in whatever the organization you are giving your project, they will be having all of them. Is it fine? Is it for everyone? Yes, students, reply please. Yes, please. Is it clear or not? Fine. Okay. Yes. That's fine. Okay. Now, I think requirement is done. Now, developing team knows very well about the requirements that but they need to perform. Means उनके पास requirement पूरी होगी कि हाँ जी अगर कोई already existing software है तो वो software में क्या-क्या upgrading to the upgrading required by your developer. Sorry, your client. So means आपके client की जो भी requirements है developer के पास है. प्लानिंग फेज आएगा. प्लानिंग फेज में क्या होगा, क्योंकि मॉड्यूल्स डिवाइड होंगे. फाइन. मींस डेवलपिंग टीम को आपके हायर अथॉरिटी ये बताएगी कि कौन क्या चीज डेवलप करेगा. लाइक फॉर एग्जांपल एज वी डिस्कस कि लाइक अगर हमारे पास है स्प्लैश स्क्रीन है, then we have our home page, login and help. ये सारे पेजेस क्या होंगे, आप लोगों के डिवाइड होंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपका स्प्लैश स्क्रीन D1 में डिवाइड हो गया. D1 मींस डेवलपर 1. आपका लॉगिन पेज D3 में डिवाइड हो गया. हेल्प पेज D4 में डिवाइड होगा. इस तरीके से आप लोगों के क्या डिवाइड होंगे, आप लोगों के सारे पेजेस आप लोगों के डेवलपर्स में डिवाइड हो जाएंगे. वंस दे आर डन विद दैट यू हैव टू डू स्टार्ट विद योर डिजाइनिंग फेज. डिजाइनिंग फेज में आप लोग क्या करोगे, अपने डेवलपमेंट शुरू करोगे. लाइक इफ यू आर अ D1 डेवलपर, सो आप अपना फ्लैश स्क्रीन डिजाइन करना शुरू करोगे. क्लियर? वॉइस क्लियरली? यस. भाई ब्रेक हो रही है मैम की वॉइस. SRS means your software requirement specification. Okay, your software requirement specification. This is a kind of document. इस document में actually होता क्या है? See, this is a kind of legal document जो आप एक client और आपकी पूरी टीम के बीच में होगा. इसमें ये चीज फाइन की जाती है कि आप लोगों ने कितना अमाउंट फाइनल किया है. सेकेंड थिंग, कितने टाइम में आप लोग इसे डेवलप करने वाले हो. थर्ड थिंग, क्या क्या चीज आप लोग उसमें एड ऑन करोगे. लाइक अगर आप कुछ एपीआईज या फिर अदर फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हो, कौन कौन सी सिक्योरिटी यूज कर रहे हो, अगर आप उसमें स्पेशली कुछ बाय कर रहे हो, लाइक थर्ड पार्टी का कुछ बाय कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप लोगों की इसमें आती है. फाइन. इज इट क्लियर? तो SRS डॉक्यूमेंट आप लोग प्रिपेयर करोगे. उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे फंक्शनल डॉक्यूमेंट. फंक्शनल डॉक्यूमेंट में क्या होगा, इन द केस ऑफ फंक्शनल डॉक्यूमेंट यू विल चेक आउट कि जो भी आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स के फर्दर सब पार्ट्स क्या होंगे. फाइन. सब पार्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, लाइक अगर आपने क्या किया है लॉगिन पेज के लिए डेवलपर, द लॉगिन पेज में क्या होगा, अगर आप
सिर्फ और सिर्फ डोमेन आईडीज के थ्रू एंटर करना चाहते हो, डोमेन आईडीज यूजर नेम रखना चाहते हो, सो दैट पर्टिकुलर थिंग about that particular thing document will be inside your functional documents. Fine. Then ये डिजाइनिंग फेज हो गया आपका. डिजाइनिंग फेज के बाद आप लोगों का आता है इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन में रियल थिंग आती है आप लोगों की फेजेस डेवलप करना, मींस आपका कोडिंग पार्ट. क्या यहां से आप लोगों का पार्ट शुरू होगा, मींस आप लोग अपना कोडिंग पर्पस कि हाँ जी क्या कर रहे हो, किस लैंग्वेज में डेवलप कर रहे हो, वो कोडिंग फेज आपका शुरू होगा. Once you are done with the coding phase, you will start your testing. अब टेस्टिंग में you know very well we discussed about unit testing. यूनिट टेस्टिंग में क्या होगा, आप स्मॉल मॉड्यूल्स टेस्ट करोगे, फाइन. और अगर if they are very well, they are succeed, then आप लोग क्या करोगे, you will integrate them and after integration आप लोग system testing perform करोगे. Once the system testing is also, what you will do, you will release your product. प्लीज वर्ड पे ध्यान रखना, अभी तक प्रोजेक्ट था, नाउ यू विल रिलीज योर प्रोडक्ट. वंस यू आर रिलीजिंग योर प्रोडक्ट, आफ्टर दैट मेंटेनेंस विल स्टार्ट. मींस आप लोग क्या अपना मेंटेनेंस पार्ट चेक करोगे. हियर वन थिंग यू विल नोटिस स्टूडेंट्स कि यहाँ से लेकर सिर्फ रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आप लोगों को क्लाइंट एंटर हुआ था, आप लोगों की रिक्वायरमेंट गैदरिंग में सिर्फ क्लाइंट ने मीटिंग की थी. आफ्टर दैट क्लाइंट जब आप लोगों का प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, आप रिलीज कर दोगे तो ही क्लाइंट मैच करेगा, मींस तो ही क्लाइंट आप लोग वापस कांटेक्ट में आएगा. विद इन द फेज क्लाइंट कहीं आप लोगों के साथ मीटिंग परफॉर्म नहीं करेगा, आप लोगों का कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल चेक नहीं करेगा. So, क्या हुआ एट द लास्ट, यहाँ पे आप लोगों ने जो भी डेवलपमेंट, अगर उसमें कोई चीज ऐसी होगी कि जो आपका क्लाइंट है उसको नहीं है, ओके, तो क्या होगा, आप लोगों की पूरी मेहनत यहाँ तक की वेस्ट जाएगी. सो यही एक वाटरफॉल मॉडल का ड्रॉबैक है कि आप लोग क्लाइंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग आप लोगों के साथ नहीं कनेक्ट रहता. मींस सिर्फ स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ एक बार कनेक्ट होगा जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज आएगा, और एक बार लास्ट में आप लोगों के साथ कनेक्ट होगा जब आप लोग अपना प्रोडक्ट रिलीज कर दोगे. फाइन. तो सी बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज हियर दैट आप लोगों का क्लाइंट आप लोगों के साथ विद इन द प्रोसेस नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ आता है. सो अगर एनी काइंड ऑफ इश्यूज कम, लाइक आप लोगों का सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ गया, लाइक क्लाइंट के अकॉर्डिंग वो नहीं क्रिएट हुआ है, तो क्या होगा, आप लोगों के लिए एक इशू होगा, यू हैव टू दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. सो ये वाटरफॉल मॉडल का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. एंड जस्ट वन सेकंड, yeah, I think so you all are getting the voice now. Sorry, I don't know why it gets on recording again and again. Is my voice is clearly audible? Fine. Just one second. Okay. Are you getting my screen, students? Because I'm sharing it. It is not. It's shared. Just one second. Yeah. So see, this is the I can say all of introduction about your waterfall model. I think so it's quite clear. And the disadvantage that we have in the waterfall model वो भी सबको clear है. Anyone having any doubt or any query the waterfall model, you can ask me. Otherwise, we will continue with the spiral model. Yes. Anyone? Yes, students. है ना, बोल दो भाई हर्षित. Anyone? बोल दे भाई, हाँ हाँ बोल दे, हाँ. यस यस, कंटिन्यू. Okay, fine. कंटिन्यू. 3 मिनट तो बचे हैं.
in the case of spiral model, if I talk इसका about lecture है? spiral model, students in the spiral ये- model, प्रैक्टिकल है अगला तो अच्छा AWS है। आ गया in हो the तो मैं भी spiral रीडिंग model देख लो we एक बार, चेक कर four लो। phases, okay? नहीं आया भाई, First नहीं phase, आया, क्यों नहीं आया वो तो ये समझ नहीं आ रहा। ईमेल then आईडी we ठीक दी थी ना? second phase, सही डाली थी, बिल्कुल एग्जैक्ट थी and then we email have third phase, भाई मेरा तो आ गया। तुम ही and कह then रहे we थे have कि our fourth ऑफिशियल phase. मेल आईडी डालनी है, इसलिए तुमने 8 उसमें लिखा हुआ था, उसमें If बिजनेस I talk वाली about the आईडी लिखी हुई थी। difference, small बिजनेस difference, आईडी I का मतलब not होता है having जो too much आईडी time, so आप we will only प्रोफेशनली यूज discuss the करते हो अपनी। difference. भाई प्रोफेशनली यूज करने वाले बिजनेस आईडी होता है जिसमें डॉट आखिरी में डॉट IN होती है, किसी इंस्टीट्यूट So या किसी that कंपनी is से a part रिलेटेड of आईडी your होती है। iterative model. We will discuss that thing also. We are done with our V model. We will discuss that thing also. Fine. Yeah. So here we are discussing about the spiral model. See students, in the waterfall model, if I compare it with the waterfall model, what happened if you get any kind of risk? For example, अगर फ्यूचर में क्या हुआ, आप लोग कोई अटेंडेंस एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आपने थंबप्रिंट लगाया था, ठीक है, कि लाइक एक बायोमेट्रिक बना रहे जिसमें आपने अटेंडेंस बाद थंबप्रिंट लगाई थी। अब वहां पे क्या हुआ, लाइक सेम कोविड ले लेते हैं। कोविड में क्या हुआ, यू कांट यूज अ थंबप्रिंट ऑफ कोर्स, तो वहां पे आप लोगों को मेंटेनेंस फिर से अपडेट करनी पड़ेगी, मींस यू हैव फॉर द मेंटेनेंस पार्ट। क्या होगा, अब आप लोगों को या तो आई रेटिना लगाना, फेस डिटेक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर रिस्क हुआ। सोचो किसी ने 2020 जनवरी में ही नया नया सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है, जिसमें सिर्फ थंबप्रिंट के लिए उन्होंने बायोमेट्रिक रखा था, लेकिन 2 मंथ्स के बाद ही क्या हुआ, दे आर नॉट एबल टू वर्क ऑन इट। चलो ठीक है, उसके बाद लॉकडाउन, फाइन, once we are back to our track, they are not able to perform their thumbprint again. So we have, what happened actually at the last, they have to upgrade that. Okay, again they have to utilize some money and have to upgrade that. रेटिना स्कैन। That's fine. So water मॉडल में फ्यूचर रिस्क नहीं देखा जाता। अगर वो सॉफ्टवेयर स्पाइरल बना होता तो वहां पे फ्यूचर एनालिसिस होती। एनालिसिस क्या होता कि आपके डेवलपमेंट टीम ये सोचती जरूर कि हाँ जी, अगर फ्यूचर में किसी के थंब पे सोचो अगर कट भी लग गया, ही इज नॉट एबल टू मार्क हिज अटेंडेंस यूजिंग द थंब, देन हाउ द सेकंड वे he can mark his attendance. The second way is using eye retina face detection. So such kind of module should be added. So ये जो आप लोगों की फ्यूचर एनालिसिस होती है, या फिर मैं बोलूं फ्यूचर रिस्क एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर रिस्क लेकर चलते हैं, वो सारी चीजें हम स्पाइरल पे लेके चलते हैं। अरे इसका भी सर्टिफिकेट होता है क्या? So I think सर्टिफिकेशन so that's all for the day. We इसका have होगा। next session tomorrow. No, tomorrow not, after lunch. So we उसका will तो पूरा continue with theory भी spiral होता in that case, in that इसकी भी particular. स्किल होगी। Fine. Be ready with your questions for session, upcoming session. Thank you all. ठीक You है, all can चलो। leave. Have a nice day. बाय बाय। AWS करता है भाई। AWS नहीं, अरे क्या नाम था लेक्चर का? हाँ, क्लाउड नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ी ना था। नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग Yeah, Vansha, just give me 10 minutes or मतलब क्लाउड I'll make कंप्यूटिंग जो है its visibility to वो you all. IBM का नहीं है। ठीक हाँ है? तो पिछली बार वो और- कौन सा था, सीवी कौन सा था IBM का? नहीं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो IBM। हाँ पागल वो लग रहा है सर्विस भाई। पढ़ाएंगे ना, डेवऑप्स